और के सिन्हा जैसे कई जर्नल हैं, कुलकर्णी है, कोई विशंबर दयाल हैं, और भी कई लोग हैं, नाम भूल जा रहा हूँ, एक शिवाज जी हैं। ये तो डेली टीवी चैनलों पर बैठे ही रहते हैं। और मैं के सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने 75% को मकरा बोल दिया, बोला युद्ध में भी मकरा करते हैं। तो अब मैं के सिन्हा साहब को ये बोलता हूँ कि आप अपनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये सैनिक समाज जो है ना, आपके पीछे लग गया तो आपको बहुत मुश्किल होगा। अब कि 75% तो मकरा है और मकरे कुछ भी करेंगे। आपने अपने सर्विस के जीवन काल में कितना काम किया के सिन्हा साहब। आप अपनी क्वालिफिकेशन से अपने दम पर सेकेंड लेफ्टिनेंट भर्ती होके आए थे और इन जवानों के कंधे बैठ के आप डिवीजन कमांडर मेजर जनरल तक बने। और उसके बाद में आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आप लेफ्टिनेंट जनरल बन पाते। तो सबसे बड़े आप मकरे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए वहाँ जाने के लिए, आप लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन पाए। और आप ये बताएं, सर्विस काल में डिवीजन कमांडर रहते हुए आपने जवानों के लिए कितना अच्छा काम किया है। आज तक किसी चैनल पे आपने जवानों की ओआरओपी, जवानों का वेतन, जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, रिजर्विस्ट के लिए आपने एक शब्द बोला हो। और आप जैसे जितने आते हैं बैठते हैं टीवी पे, अगर एक ने भी कोई बोला हो एक शब्द तो बताएं। अभी मैं देख रहा जिस जगह आपने बोला ना, हमारे जीडी बख्शी साहब भी बैठे हुए थे। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ जीडी बख्शी साहब का, लेकिन जीडी बख्शी साहब भी कभी नहीं बोले हैं जवानों के वेतन पे, चाहे वो पे कमीशन हो चाहे वो ओआरओपी हो, कभी एक शब्द नहीं बोला। अभी कुछ दिन से आपने बोलना शुरू किया आप लोगों ने 2-4 शब्द, और अग्निवीर के ऊपर आप बोले जा रहे हो। उसकी जड़ पे क्यों नहीं जाते हो? आपके जैसे कमांडर आज भी बैठे हुए मेजर जनरल डीजीआर में, जो टोटली फेल है। जवानों के लिए क्या किया आपने? आपको अपने टाइम में पता था कि आप जवान की बेसिक पेंशन कितनी है? आप तो 50% ले रहे थे ना जनरल से ना। आप बताओ कि अशोक चौहान की पेंशन कहाँ गई? 50%, जो लिखा हुआ था कि 2275 हवलदार का, और मेरी बेसिक 4500, मिला मेरे को 1883 रुपये। वो कहाँ गई बाकी बची हुई जनरल सेना आपके घर में? सबसे बड़े मकरे अगर आप हो तो 75% जनरल जो आप बैठे ना, वो मकरे हो। सेना का भट्टा बैठाया आप लोगों ने। अब ये कारगिल युद्ध, आज अभी देख रहा था टीवी के ऊपर, वो एयरफोर्स के 5 हमारे जांबाज पायलट बैठे हुए थे, जो कारगिल हिल वगैरह कार्रवाई शुरू की थी उन्होंने। ये कारगिल युद्ध भी आपके जैसे किसी मकरे ब्रिगेडियर और जनरल की वजह से हुआ था। उसके दोषी भी आप ही लोग थे। इसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। संसद बटे के टाइम पे भी आपके जैसा कोई जनरल ही पकड़ा गया था कहीं, जो मकरागिरी कर रहा था। उससे पहले भी कहीं पकड़ा गया था, नॉर्थ ईस्ट में इधर भी पकड़ा गया था। 75% जवान 25 से सेना चलती है। अब मैं जनरल सेना आता हूँ, उस पर कार्रवाई कैसे होगी? इस कार्रवाई के लिए आपको मैं बताता हूँ, जनरल बीपी मलिक साहब से कांटेक्ट करना। मैं अशोक चौहान उनको क्या बोला 2016 में, उसके बाद जनरल मलिक साहब टीवी पे नहीं दिखे थे। मैं हर एक अधिकारी को सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप सम्मान गिराओगे ना तो आपके सम्मान को बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। ये समाज जहां हम आपको बोलते हैं ना जनरल और कर्नल, ये नहीं जानता आप कौन है। ये समाज ये जानता है कि मेजर छोटा है या हवलदार मेजर छोटा है, कर्नल बड़ा है या हवलदार मेजर बड़ा है। उनकी नज़र में हवलदार मेजर बड़ा है, मेजर बहुत छोटा है, और कर्नल बहुत छोटा शब्द है तो मतलब वो भी छोटा है। ये हम सिविल बताते हैं कि हमारा कौन साहब है, कौन किस जगह पे है। ये हमारी वजह से सम्मान मिलता है, आपको कोई सम्मान नहीं देगा आपको। और ये सैनिक समाज अगर उतर गया ना उस पर, और मैं पूरे सैनिक समाज से अनुरोध करता हूँ, ऐसे जो नालायक अधिकारी हैं जो ऐसा बोलते हैं, इनके पीछे लगो उस जगह पे। इनको समाज में रहना ऐसा दुश्वार कर दो कि अपने घर से बाहर ना निकल पाए मुंह दिखाने के लिए। और जनरल सेना टीवी मत आना दोबारा। नहीं, मैंने जो बेच पर आज मलिक साहब को बोला था, आज बोलता हूँ आपको कि वो कार्रवाई के लिए मजबूर मत करना आप, कि मैं वो कार्रवाई उनको बोला करें। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ मलिक साहब को, उन्होंने वादा किया था कि चौहान में टीवी पर नहीं आऊँगा दोबारा। ओआरओपी खिलाफ या जो आंदोलन चल रहा है इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूँगा। गलती हुई कि जो मैंने उस समय बोला था कि हमने चिट्ठी लिखी है पीएमओ को 10 जनरल ने, तो जनरल सेना वही कार्रवाई होगी। और मैं एक चेतावनी देता हूँ यूपी के पूरे जो अधिकारी हैं, इस तरह के स्टेटमेंट मत देना। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, नहीं 7 दिन के अंदर यूपी छोड़ने मजबूर करूंगा, चाहे मुझे अपने पूरा परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन मैं यूपी में रहने नहीं दूंगा आप लोगों को। अगर किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, और मैं सारे जवानों से बोलूंगा ऐसी कार्रवाई करो, शांतिपूर्ण तरीके से इनके पीछे कार्रवाई करो। तुम लोगों की वजह से आज वो जवान शहीद हो रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे तुम लोग। अग्निवीर की जड़ में नहीं जा रहे हो, उनकी समस्या का समाधान कराओ। फालतू की बातें करते हो, टीवी पाके नाटक करते बैठते हो।